Hello everyone, this is Aisha and today I'm going to make a video on the fungal pathogen which belongs to a genus Phytophthora. So generally guys, इस जीनस में दैट इज़ फाइटोप्थोरा में बहुत सारी स्पेसीज़ है फंगस की जो देखी जाती है कि बहुत सारी पैथोजेनिक है। जनरली जो फाइटोप्थोरा है ये एक पैथोजेनिक फंगस के रूप में जो है देखा जाता है फाइटोप्थोरा। सो सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। दैट इज़ द फंगस इज बिलोंग्स टू ओमाइकोटा, that is order Pyronosporales, family Pyronosporaceae and the genus Phytophthora. Guys today आज हम इसमें बहुत सारे हम जो फाइटोप्थोरा की जो जनरल टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसीज से रिलेटेड हम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा करके हम फाइटोप्थोरा की जो जनरल बातें हैं वही देखेंगे। सबसे पहले इस पैथोजन की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले जो फाइटोप्थोरा की जो स्पेसीज जो डिस्कवर हुई थी वो थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो डिस्कवर की गई थी बाय एंटोन डी बेरी इन 1876 में। और ये नाम सबसे पहले इन्होंने ही इस फंगस को जो है पैथोजन को दिया था। इनकी हैबिटेट जो होती है ये जनरली डेंजरस फंगल पैथोजेंस है एंड इट पैरासिटाइज अ वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चरल एज वेल एज द ऑर्नामेंटल फॉरेस्ट क्रॉप। इट रिप्रेजेंट्स अ मोर दैन 80 स्पेसीज and throughout the world. It attacks higher plants and generally they are isolated from the roots and stem zone of 31 plant genera in 16 families. These are generally microscopic fungus, represents a pathogen in plant tissue, mainly affect fruits and stem. Habitat अगर इनकी देखा जाए तो phyton that means a plant, thora means the destruction. It causes a wide range of destruction to the plants, maybe to the fruits, stems, leaves, etc. They are cosmopolitan in distribution. They are ubiquitous in soil and water, found in river, soil, plants, etc. स्पेसीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट नोटोरियस स्पेसीज जो देखी जाती है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. They are responsible for the potato leaf blight. Guys, keep in mind that the Phytophthora infestans responsible for the disease that is potato leaf blight. जिसमें जनरली क्या होता है, जो हमारा पोटैटो जो होता है वो पोटैटो में रॉटिंग होती है. रॉटिंग मीन्स जस्ट लाइक सड़ना. हमारा जो पोटैटो होता है वो अंदर से पूरी तरह से सड़ जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है और एक स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है. ये जो हमारा डिसीज़ है, ये जो हमारा इन्फेक्शन है पोटैटो में, वो जनरली किसकी वजह से है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से. एंड द लिमिटेड टू सोलानेशियस क्रॉप जनरली. फाइटोप्थोरा सिनामोन रिपोर्टेड टू पैरासिटाइज मोर देन 900 स्पेसीज ऑफ अ वुडी एंड हर्बेशियस प्लांट्स. नेक्स्ट वन इज फाइटोप्थोरा निकोटियाना अटैक मोर देन 250 स्पेसीज. Species of Phytophthora attack on many trees, woody landscape plants, ornamental plants, and the roots and crown rot on woody plants. For example, Phytophthora only causes a root and cola rot in elder plants. Phytophthora cactrum cause a root rot in genus Rhododendron. Phytophthora cambivora, a pathogen of European chestnut tree. It is a pathogen of European chestnut tree that is commonly called as beech and other ornamental shrubs. Phytophthora citrophthora जो है वो cause करता है root rot of a citrus. Guys, keep in mind that generally हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरली ये जो डिसीजेस है होते हैं रूट रॉट ऑफ सिट्रस, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हमारा सिट्रस जो है वो कॉमन फ्रूट है जो हम यूज़ करते हैं. और ये जो है रूट रॉट ऑफ अ सिट्रस, ये किस वजह से कॉज होता है? फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा पैथोजन की वजह से. Phytophthora citricola, cankers and crown rot of avocado, root rot of conifers. Yes. साइन एंड सिम्टम्स. जनरली जो फाइटोप्थोरा जब कॉज करता है डिसीज़ किसी प्लांट के ऊपर, फ्रूट्स पर, लीव्स पर, तो वो कैसे कैसे साइंस एंड सिम्टम्स को शो करता है, अब हम वो देखेंगे. द फर्स्ट सिम्टम्स ऑब्जर्व अबोव द ग्राउंड लेवल on the foliar chlorosis and the necrosis in the form of a chlorosis and the necrosis. What is mean by the chlorosis? Here the chlorosis means the destruction of the chlorophyll pigment from the leaves. Necrosis means the destruction and the drying of the leaves. ठीक है. Infected roots and crown tissue will be necrotic and discolored grey. लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाना.
उसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन होने के बाद में उन लीव्स का जो है डिस्कलर्ड ग्रे हो जाना और सूख जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोटिक सिम्टम्स। नेक्रोटिक स्पॉट्स भी डेवलप होते हैं हमारे लीव्स के ऊपर। डार्क ब्राउन डिस्टिंक्ट टू रेडिश ब्राउन स्पॉट्स आर ऑल्सो डेवलप्ड, ऑफन डिलिमिटेड बाय वेल डिफाइंड मार्जिन एडजेसेंट टू हेल्दी लीव्स। मार्जिन्स जो है वो है डिफाइंड डिलिमिटेड हो जाती है, इरेगुलर ड्राई हो जाती है हेल्दी टिश्यूज़ के एरिया के पास। जस्ट लाइक सी symptom 1, we are going to discuss a first symptom, blight. A foliate develops a watery soaked appearance. Watery soaked means just what we call as ऐसे दिखेगा जैसे कि ड्राई है बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है, वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, वाटर एब्सेंट है, ऐसे आपको दिखेगा water is soaked appearance. And after brown or black irregularly shaped spots or the lesions surrounded by a yellow halo. Yellow halo means the yellow ring which is developed on the plants near the spots. Next, dieback symptom, shoot tips, twigs or branch tips become a dieback symptoms are generally seen. If we are going to define the dieback symptoms, आप देख सकते हो कि dieback में कैसे होता है, जो हमारा टिश्यू है वो टूवर्ड्स टॉप टू द बॉटम सड़ना शुरू हो जाता है। उसमें जो सिम्टम जो दिखाई देता है, वहाँ के जो टिश्यूज़ है वो लिटरली डेथ टिश्यूज़ की जो है डेथ होनी शुरू हो जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो होता है डायबैक सिम्टम। रूट रॉटिंग, डार्कली डिस्कलर्ड ऑफन रूट, जो आप देख रहे हो रूट रॉटिंग हो जाना, रूट्स का पूरी तरह से सड़ जाना। कैंकर्स आर डेवलप्ड, डार्कली डिस्कलर्ड नेक्रोटिक लेजन्स इन इनर बार्क ऑफ अ ट्री मेनली इन स्टेम्स। कैंकर टिश्यू रफ एंड अ कॉर्की ग्रोथ, डार्क डिस्कलर्ड नेक्रोटिक लेजन्स का फॉर्मेशन हो जाना स्टेम्स में और रूट्स में वगैरह। लाइफ साइकिल, अगर इस पैथोजन की लाइफ साइकिल देखी जाए तो ये जो है एक लॉन्ग पीरियड सॉइल रिमेन पैथोजन है, जो मेनली प्रेजेंट होता है ऊस्पोर्स और द क्लैमिडोस्पोर्स के फॉर्म में। दे आर जनरली रिप्रोड्यूस बाय सेक्चुअल मीन्स, सेक्चुअली जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो ये ऊस्पोर्स और द क्लैमिडोस्पोर्स को डेवलप करते हैं। और जो ऊस्पोर्स और क्लैमिडोस्पोर्स हमारे जो जनरल होते हैं वो डॉर्मेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिनके थ्रू जो हमारा पैथोजन है वो सॉइल में पानी में वगैरह जो है कई सालों तक रिमेन रह सकता है। नेक्स्ट जो देखा जाए, इन प्रेजेंट ऑफ अ माइसेलियम विद इन इन्फेक्टेड प्लांट टिश्यू, माइसेलियम के फॉर्म में भी ये होता है प्लांट टिश्यू के अंदर। व्हेन सॉइल एंड प्लांट टिश्यू आर वेट, स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि जब इनको कोई वेट कंडीशन वगैरह मिलती है तो प्लांट के टिश्यू में जो स्पोरेंजिया है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया फील विद अ ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ज़ूस्पोर्स, विच आर एक्सपेल्ड इनटू सॉइल ड्यूरिंग अ सैचुरेटेड कंडीशन। जब सैचुरेटेड मीन्स जब इनको फेवरेबल कंडीशन वगैरह जब मिलती है तो ज़ूस्पोर जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, और जो ज़ूस्पोर जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं जर्मिनेशन के लिए, फॉर द फर्दर जर्मिनेशन के लिए। द जर्मिनेट ज़ूस्पोरेंजिया पेनिट्रेट ऑन वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीव्स। सो गाइज, आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हो किस तरह से इनका जर्मिनेशन हो रहा है, किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिप्रोड्यूस बाय यहाँ पर दिखाया गया है, सेक्चुअल मीन्स भी दिखाया गया है और असेक्चुअल मीन्स भी दिखाया गया है। सेक्चुअल के थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरह से वो इनफेक्ट डायरेक्ट वेजिटेटिवली जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है और असेक्चुअली जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और सेक्चुअली आप देख सकते हो किस तरह से वो एंथ्रीडियम ओगोनियम का जो फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, ऊस्पोर फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट द ऊस्पोरेंजिया, ज़ूस्पोरेंजियम, ज़ूस्पोर जो रिलीज़ हो रहे हैं, और फिर वो ज़ूस्पोर जो रिलीज़ होकर वो न्यू किसी वेजिटेटिव पार्ट पे जाते हैं और वहाँ पर जो है वहाँ से फिर जर्मिनेशन कॉज करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऊस्पोर्स विथ एंथ्रीडियम, ऊस्पोर्स विथ एंथ्रीडियम एंड एक मिनट, गाइस ऊस्पोर्स विथ एंथ्रीडियम, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एंथ्रीडियम एंड विथ ऊस्पोर्स जर्मिनेटिंग ऊस्पोरेंजियम। देखिए जिस तरह से ऊस्पोरेंजियम जो है जर्मिनेट हो रहा है, दीज आर द ऊस्पोरेंजियम्स कॉमनली ज़ूस्पर्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्पोरेंजियम, ऑल आर हियर।
नेक्स्ट कंट्रोल मेजर, अगर ये पैथोजन से अगर हमें हमारे क्रॉप्स को अगर हमें पैथोजन से बचाना है तो हमें किस तरह से कंट्रोल मेजर्स लेने होंगे, किस तरह से इन्हें प्रिकॉशंस लेने होंगे, किस तरह से कंट्रोल करना होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट सॉइल ड्रेनेज, अवॉइड ओवर इरीगेशन। अगर हम जब ओवर इरीगेशन करते हैं, जब ज़्यादा पानी प्लांट्स को देते हैं तो क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है वो रन ऑफ करती है, मिट्टी के ऊपर से भी जो है पानी रन ऑफ करता है। अगर किसी प्लेस पर पैथोजन अगर प्रेजेंट है तो रन ऑफ करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जो है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और फिर उसके बाद तो क्या हो, जर्मिनेट इन्फेक्शन कॉज करेगा। मीथाम सोडियम इज़ इफेक्टिव फूमिगेंट। मीथाम सोडियम इज़ एन इफेक्टिव फूमिगेंट capable of dramatically reducing pathogen population in the soil. Biocides such as sodium hypochlorite help to prevent infection. Chloropicrine also is effective. Choose resistant rootstock जो हम यूज़ करेंगे प्लांटिंग मटेरियल्स, आपकी थोड़ा सा ध्यान दे कि वो रेजिस्टेंट हो इस प्लांट से, इस पैथोजन से, इस पर्टिकुलर डिसीज से। इन सीवियर केसेस डिस्ट्रक्ट प्लांट पार्ट्स एंड बर्न इट। बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है आपके प्लांट को, फैथोप्थोरा की स्पेसिस ने अगर बहुत ज़्यादा डिसीज़ काउज किया है, अब आपको मतलब बिल्कुल भी कोई उम्मीद ही नहीं है कि प्लांट फ्रूट्स देगा, आपको अच्छे से ग्रो होगा, तो इन दिस केसेस यू हैव टू डिस्ट्रक्ट योर प्लांट एंड बर्न इट। Here guys, thank you so much for the listening the lecture, and don't forget to like this video.